हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फॉर सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीपेंद्र सिंह, स्वागत करता हूं आप बच्चों का आज के सेशन में। और नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के बाद हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग सीडीएस की बात करें और सीडीएस 2022 का एग्जाम देखें तो अलजेब्रा के यहां पर हमारे पास 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे और ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, तो इसको अपन लोग बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या सारी इसमें चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा में देखो क्या क्या है। अगर अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा और जो ट्रिग्नोमेट्री है, देखो अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप ज्योमेट्री पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपका जो मेंसुरेशन 2D है वो आपका इंक्लूड हो जाता है, आपको फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंसुरेशन 2D को। ठीक है, तो ज्योमेट्री पढ़ लिया आपने, ट्राइंगल पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टागन, है ना, ये सारी बातें आपने पढ़ ली। तो इसके बाद पढ़िए मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में देखो क्या आपका रह जाएगा, मेंसुरेशन 2D में जो एरिया और पेरीमीटर है वो तो आपका ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस मेंसुरेशन 2D में जो शेडेड एरिया है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शेडेड एरिया का एक दो सवाल आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ आपका जो मेंसुरेशन 3D है, क्योंकि मेंसुरेशन 3D जो है उसमें भी काफी हद तक ज्योमेट्री यूज होती है। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एडवांस, अगर आपको अच्छा करना है तो आप ज्योमेट्री पढ़िए पहले, इसके बाद मेंसुरेशन 2D का जो शेडेड वाला पार्ट है, और इसके बाद मेंसुरेशन 3D पढ़िए। ठीक है, या अगर आपको ज्योमेट्री टफ लगती है ज्यादा तो आप स्टार्ट करिए अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ने के बाद, ठीक है, अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रा हो जाता है। और तीसरा हमारे पास बन जाता है क्या, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। ठीक है, पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम अलजेब्रा की, ये सारी बातें यहां पर बन जाती है। ठीक है, और अलजेब्रा के जो 30% कॉन्सेप्ट हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री में लगते हैं ना, तो अलजेब्रा के साथ पढ़िए ट्रिगोनोमेट्री, है ना। या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ सकते हैं, अलजेब्रा को बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का जो एडवांस मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है वो यही है। ये नहीं कि ज्योमेट्री पढ़ लिया, फिर अलजेब्रा पढ़ लिया, फिर मेंसुरेशन पढ़ लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। ठीक है, तो वो सीक्वेंस नहीं बनेगा पढ़ने को। आप अगर बहुत कंफर्टेबल है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा अगर अपन लोग देखें तो अलजेब्रा में अगर अपन लोग देखें तो अलजेब्रा में सबसे पहले तो आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, दूसरा फिर हमारे पास आता है यहां पर पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये हो गया कि उनका एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, है ना। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 3, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक, और नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और साथ में अपन लोग पढ़ लेंगे क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन पर भी सवाल पेपर में देखने को मिल जाता है, क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अगर अपन बात करते हैं तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, यहां से आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो एलसीएम एचसीएफ पॉलिनोमियल का है या फिर सिंपल
सॉल्व करने पर भी आपका आ जाता है। तो यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहां पर आपको 5 से 6 सवाल आपको आइडेंटिटीज पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले अपन ने आइडेंटिटीज लिखा है तो हम लोग आइडेंटिटीज से ही बात करने वाले हैं। तो अगर अपन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को घटा दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4ab बन जाएगा। ठीक है, ये आपको सारी कंडीशन यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी कंडीशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 टाइम्स, हालांकि आसान है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। क्या हो गया भाई? ठीक, तो ये हमारे पास बन गया 4ab। इसके बाद आप आगे आएंगे तो हमारे पास बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आपके सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट नंबर 6a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमारे पास दोनों में से अगर 3ab कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, 3ab अगर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी बच जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। और दोनों में से अगर माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा? हमारे पास a माइनस बी बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर दूं, अगले पेज पर चलते हैं। हमारे पास जो 5वां आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और नंबर 6 हमारे पास था a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस कितना हमारे पास? 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो ये बन गया हमारे पास। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो ध्यान से, प्लस का बी क्यूब माइनस के बी क्यूब से कैंसिल हो रहा है और प्लस का 3a स्क्वायर बी माइनस के 3a स्क्वायर बी से कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2a क्यूब और प्लस कितना? 6ab स्क्वायर। ठीक है, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं ना। इसके बाद अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b क्यूब। ठीक है, ये वाला आपका जुड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6a स्क्वायर बी। ठीक है, ये सारी बातें आपको छोटी छोटी जो है पता होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 9 हमारे पास क्या बनता है? नंबर 9 होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी। एक ब्रैकेट में हमारे पास a माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? बहुत अच्छे तरीके से इनका कन्वर्जन, इनको जोड़ना, इनको घटाना, है ना, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही आसान टाइप आपका होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि a तो क्या हो जाएगा? तो आपके सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है, पहला जो टाइप मैं आपको सिखा रहा हूं, हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अपने पास क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी घटा दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी अपन ने क्या कर दिया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को घटा दिया। दोनों तरफ सेम काम कर सकते हैं,
इक्वेशन बैलेंस है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाया, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या करना पड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को घटाना पड़ा। ठीक है, अच्छा इसको अपन लोग क्या ले सकते हैं, तो आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इसको बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, कितना बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अच्छा अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला सीखा है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन लोग क्या ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। ठीक है, तो जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास बनी वो कौन सी बनी, कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बना हमारे पास, देखो आपको याद क्या रखना है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है, तो आपने कहा सर ये होता है एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और एक ब्रैकेट में हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना ही है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को अगर मैं वाई मान लेता हूं, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे में 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हमारे पास एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास वाई है। अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देता हूं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab बचेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से ए बी भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे में 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हम लोग अगर यहां से a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो अगर मैंने इसको x माना इसको y माना, तो यहां से अगर हमसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई बटे 2 कर देंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो भी दे रखी होगी उनको जोड़ करके आधा कर देंगे। और दूसरा अगर हमसे ए बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो अपन लोग क्या करेंगे, इनको घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो आइडेंटिटी बना वो हमने कैसे बनाया, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही बनाया। हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी बना सकते थे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, पावर ज्यादा वाला आता है ना, मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला आता है। हम चाहते तो यहां से भी बना सकते थे, देखो कैसे मैं बनाकर बता देता हूं, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जरूरी नहीं है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वाला ही आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी पेपर में आ सकता है। तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ ए बी को घटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस कितना ए बी।
तो ये इसको अपन लोग क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर। क्या ए बी को अपन लोग रूट ए बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं? तो आपके सर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लगा दो, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लगा दो, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस रूट ए बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। देखो अब इनको पहचानते कैसे हैं, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां पर a की पावर कितनी है, 4 है, और यहां पर जो दो फैक्टर इसके बन रहे हैं वहां पर पावर कितनी है, 2 है। तो आपको याद कैसे रखना है कि अगर यहां पर a की पावर 4 और b की पावर 4 है तो यहां पर a की पावर और b की पावर आधी हो जाएगी। ठीक है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो यहां पर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी और यहां पर आ जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, सेम कंडीशन देखो ध्यान से, अगर इसको देखा जाए तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए की पावर आधी हो जाएगी ए प्लस बी, और यहां पर पावर 1 है तो आधी पावर कर दो, 1 का आधा क्या होता है, रूट होता है, तो रूट के अंदर ए बी हो गया, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक में प्लस लगा दो एक माइनस लगा दो, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया, आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं। यहां पर भी सेम कंडीशन है कि इसको x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए। ठीक है, तो x बराबर अगर हमारे पास कितना है, a प्लस बी प्लस रूट ए बी है, और y हमारे पास अगर है a प्लस बी माइनस रूट ए बी, तो यहां से हम लोग a प्लस बी निकाल सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर a प्लस बी हो जाएगा। दोनों को अगर ऐड कर देंगे आप, और अगर दोनों को घटा दें तो x माइनस वाई बटे 2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, मैं कहता हूं कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, माइनस ये हमारे पास 7 हो गया, और अगर मैं कहता हूं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 91, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास कितना होगा। ठीक है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर 91 है, आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 7 है, तो आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू कितनी है, 91 है। ठीक है, प्लस वाला दे रखा है कि माइनस वाला दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमें निकालना है, और इनटू हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 से कितना कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये काम आप डायरेक्ट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 21। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास दिया हुआ है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हमारे पास 21 है ना, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 21। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो x हमारे पास कितना है, देखो याद होगा आपको, ये x था और ये हमारे पास क्या था, y था। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, x प्लस वाई बटे में 2। तो x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आ गया 7, y हमारे पास कितना आ गया, y आ गया 3 बटे 2, तो आंसर कितना बन जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम फटाफट से अब सोल्व कर सकते हैं पहली आइडेंटिटी के बेस पर। तो उम्मीद है कि आपको पहली आइडेंटिटी समझ में आई होगी, है ना। तो आप इसको और प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद से बना करके देखना। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी आज हमने बात करी है। और बाकी आप सभी जानते हैं कि आज है दिवाली, तो आप सभी को एग्जामपुर की और हमारी सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम प्रेप की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको और आपके परिवार के लिए दिवाली बहुत बढ़िया आए। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे एक पोस्टर है, यहां पर जितने भी आपके एग्जामपुर पर कोर्स चल रहे हैं सभी कोर्सेज पर 75% ऑफ चल रहा है। और अगर मैं सीडीएस के लिए बात करता हूं पर्टिकुलर, तो हमारा जो प्रहार बैच है सीडीएस का और सीएपीएफ का, है ना, सीडीएस और सीएपीएफ का जो प्रहार बैच है, इस पर भी आपको 75% डिस्काउंट मिल सकता है। आपको इसके लिए कोड क्या लगाना है, आपको दिवाली 75 इस कोड का यूज करना है, इससे आपको 75% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जामपुर का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 75% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कूपन कोड आपके लिए है दिवाली 75। तो एक बार फिर से आप सभी को ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली और छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।